Hi everyone, this is Dr. Durgeshwar Mishra. I have done my MBBS from Indira Gandhi Medical College and currently I am doing MD Psychiatry from Agartala Government Medical College. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं. दैट टॉपिक इज़ फीलिंग डिप्रेस्ड. आजकल बहुत ही कॉमनली लोग यूज़ करते हैं कि लाइफ में एक छोटी सी बात हो गई, किसी से कुछ झगड़ा हो गया, कुछ ब्रेकअप हो गया, दे आर सेइंग कि दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड. ऐसा मेरे दिमाग में क्यों आया कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए. इस पे मतलब कि अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है. उसका एक रीज़न है, ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं हमारे ओपीडी में. और एक रिसेंटली मेरे एक फीमेल फ्रेंड है, उसने कॉल किया था. उसका मेन कॉम्प्लेन ये था कि उसने नीट पीजी का एग्ज़ाम दिया था. अनफॉर्चुनेटली उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया और काउंसलिंग में उसने जब पार्टिसिपेट किया तो उसका जो डिजायर्ड ब्रांच है वो उसको नहीं मिला. कोई और ब्रांच मिल रहा था बट उसने नहीं लिया और वो फिर से नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रही है. और जैसा वो पहले पढ़ती थी, लाइक 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लेती थी एक दिन में, अभी ऐसा नहीं कर पा रही है. अब इसका जो मेन प्रॉब्लम है कि वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही है, नींद अच्छी नहीं आती है, फ्रेंड्स फैमिली सबको अवॉइड करती है, किसी से बात करने का मन नहीं होता. वो मेनली इसीलिए अवॉइड करती है कि लोग उसके बारे में पूछेंगे कि क्या हुआ, कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा ब्रांच मिला, क्या कर रही हो अभी. और मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब देखती रहती है. ऑल्दो उसको पता है कि यूट्यूब देखने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और उसको एंजॉय भी नहीं करती है, फिर भी जस्ट एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो स्क्रॉल करती रहती है. उसने पूछा कि इसको क्या करना चाहिए अभी. सी जब भी लाइफ में ऐसा एक कभी बड़ा इंसिडेंट होता है, जैसे कि कुछ एग्ज़ाम दिया, उसमें आप जैसा चाहते थे वैसा रिजल्ट नहीं आया, कुछ ब्रेकअप हो गया, लाइफ में कुछ मेजर इंसिडेंट हो गया, किसी का डेथ हो गया, ऐसे केसेस में कुछ दिन तक लो फील होना इट्स क्वाइट नॉर्मल. ओके, इसमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती. उसने पूछा कि अभी क्या करना चाहिए. फिर तो मैंने उसको यही एडवाइस किया कि सी यू हैव टू स्टार्ट स्लोली. एक शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, लॉन्ग टर्म गोल बनाओ. शॉर्ट टर्म गोल लाइक कल क्या करना है, कल सुबह उठना है तो क्या करना है, टू डू लिस्ट बनाना है. उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सब्जेक्ट तुमको पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, टू बी प्रिसाइज उसको नोट करो. कितने देर से कितने देर तक पढ़ना है, कब ब्रेक लेना है, वो सब उसमें लिखो. ऐसा नहीं है कि ब्रेक लेने गए, यूट्यूब देखने गए, ब्रेक में यूट्यूब देख रहे हैं और फिर वापस पढ़नी नहीं है. तो ऐसा नहीं करना. तो जो भी तुम्हारा, जो हम कह रहे हैं, मैंने बोला ना कि शॉर्ट टर्म गोल में जो तुम्हारा जो भी तुमने टॉपिक लिया उसको बहुत सारे पार्ट में स्प्लिट करो, छोटे छोटे पार्ट्स में. कितने देर से इतने देर में इतना पेज मुझे ख़त्म करना है, फिर ब्रेक लेना है, फिर बाकी के जो भी रिमेनिंग उसमें चीज़ें बची हुई उसको ख़त्म करना है. एंड लाइक दैट फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट स्लो. लाइक 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा, देन धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाना. 1 हफ्ता हो गया, फिर ड्यूरेशन थोड़ा और बढ़ाना और धीरे धीरे वो मोमेंटम गेन करना है जो पहले था. डोंट मतलब कि सडनली खुद को ओवरबर्डन नहीं करना है कि 2-3 महीने का ब्रेक हो गया एंड सडनली तुम एक्सपेक्ट करो कि नहीं अभी तो मैं 10 घंटे पढ़ के ही उठूँगा. ईगो पे नहीं लेना चीज़ों को. अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, रेगुलर ब्रेक लेना है. वंस यू गेन मोमेंटम, जैसे मैंने बोला ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 वीक 2 वीक 3 वीक, तुम वो मोमेंटम को गेन कर पाओगे. और एक बार वो मोमेंटम गेन कर लिया देन यू कैन जैसे चाहो वैसे पढ़ सकते हो. ओके, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है. फिर उसने बोला कि अभी तो कुछ मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ, ना पढ़ने का मन हो रहा है, अभी क्या करूँ, क्योंकि मैंने तो एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया. जो मुझे ब्रांच मिल रहा था वो मैंने छोड़ दिया और अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी. सी
जो आपने डिसीजन लेना था वो ले लिया, ओके, वो तो पास्ट हो गया। तभी प्रेजेंट पे फोकस करना है, ऑप्टिमिज्म रखना है, एक फेथ रखना है कि नहीं, जो मैंने डिसीजन लिया, जो लेना था ले लिया, आने वाले टाइम में मैं अच्छा करूँगी। उस फेथ के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है, ओके। और ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि अब जब आप पास्ट के बारे में सोचते रहोगे तब कैसे पढ़ पाओगे, कैसे फोकस कर पाओगे? कैन यू फोकस? यू कैन नॉट फोकस, ओके। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि आप जब भी आप जो होना था हो गया, जो डिसीजन लेना था ले लिया, अभी फिर से प्रेजेंट में रहना है और उस पर जो भी आप पढ़ाई करो उसी पे फोकस करना है। जो डेली टारगेट है उस पर ध्यान देना है और कुछ नहीं सोचना है। डेली टारगेट अचीव करना है ताकि रात में जब आप बेड पे जाओ खुद से पूछो कि जो मेरा डेली मतलब कि आज का टारगेट था वो मैंने अचीव किया, पूरा किया। इफ आंसर इज यस, तो खुद को एक कहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड रखना है, खुद को शाबाशी देना है। कोई और शाबाशी देने नहीं आएगा आपको खुद को ही खुद को शाबाशी देना है कि अच्छा मैंने ये टारगेट बनाया था, ये टारगेट था, मैंने उसको अचीव किया। खुश होना है उसके लिए, राइट। ये छोटे छोटे जो आपके जो टारगेट्स हैं, जो आप उसको पूरा करते हो, उसको एंजॉय करना है डेली बेसिस पे। अगर आंसर जैसा मैंने बोला कि डेली आप जब भी रात में सोने जाते हो तो पूछो कि जो डेली टारगेट है अचीव किया कि नहीं किया। अचीव किया, खुश हो, ऑब्वियसली एंजॉय करो अपना जो डेली टारगेट अचीव करने का था, तुमने अचीव किया, उसको एंजॉय करो। अगर नहीं कर पाए, सपोज 80% किया, 90% किया, तो उसको एक मोटिवेशन की तरह लेना, राइट, कि चलो ठीक है 90% मैंने अचीव किया, 90% जो टारगेट था वो तो पूरा किया, बाकी जो 10% है सुबह उठ के पढ़ूंगी, राइट। तो ये एक मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। देन ओनली यू कैन सक्सीड। एक प्रॉपर माइंडसेट, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर रहेगी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब पढ़ोगे, देन डेफिनेटली यू विल सक्सीड। नोबडी कैन स्टॉप यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, सी यू सून।